नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा टीजीटी एग्ज़ाम स्पेशल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में लेक्चर 9 आप देखेंगे। लेक्चर 9 में आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो छोटा सा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जो लोग भी टीजीटी के एग्ज़ाम देना होगा, जो फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में बैठना होगा, जिनको 8 बजे मैं लाइव फिजिकल एजुकेशन का कुछ ना कुछ चलाता हूँ, तो उसको देख लीजिएगा 8 बजे लाइव आके। तो ये 9वां लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर और है, उसको भी देख लीजिएगा। आगे और भी लेक्चर लगाएंगे। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के मैक्सिमम टॉपिक को मैं कवर कर दे रहा हूँ छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, सीधा सा आप समझ लीजिए कि जो वर्षा का जल है उसी को हार्वेस्ट करना है। उसी को हार्वेस्ट करने के लिए कई टेक्निक अपनाई जाती है। तब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हार्वेस्टिंग की ज़रूरत क्या है? तो हार्वेस्टिंग, जैसे फसल की हार्वेस्टिंग होती है, ऐसे ही वर्षा के जल को हार्वेस्ट कर लिया जाए। तो इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए, जलाशय दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। तो जलाशय सूखते जा रहे हैं, वर्षा का पानी क्या होता है कि बारिश होती है और पानी बाकी नदियों में, नदियों के माध्यम समुद्र में चला जाता है और ज़मीन पे नीचे धंसता नहीं है। नीचे क्या होना चाहिए, पानी जाना चाहिए, जिससे वाटर लेवल बैलेंस रहे। तो वर्तमान में देखा जाए, दिन प्रतिदिन लगभग वाटर लेवल नीचे होते जा रहा है। वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो नीचे जब जा रहा है तो मतलब तमाम वो लगाया जाता है कि वाटर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वर्षा के जल को हार्वेस्ट कर लिया जाए, उसको रोक दिया जाए, बहने से बचाया जाए। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों पड़ी? जलाशयों के सूखने के कारण जल स्तर क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो जल स्तर को मेंटेन रखने के लिए, वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए कि नीचे जाना जाने पाए, नहीं आने वाले समय में क्या होगा, पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। पानी, हालांकि अपने यहाँ पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन पानी बरसात सबसे मतलब देखा जाए तो बारिश तो बहुत होती है, लेकिन पानी को आप क्या करते हैं, बहा देते हैं। पानी नालों के माध्यम से नदियों में, नदियों से समुद्र में चला जाता है। पानी अपने यहाँ रहता नहीं, तो वाटर लेवल नीचे भागता है। कोई भी जीव हो, जल जो होता है जीवनदायक होता है। जल जीवनदायक है, तो इसका संचय और संरक्षण दोनों जरूरी है। संरक्षण मतलब संरक्षण नहीं करेंगे तो प्रदूषित हो जाएगा। प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण से संबंधित बीमारियां होने लगेंगी। आपके सिलेबस में जल प्रदूषण भी दिया हुआ है, तो उसको एक अलग लेक्चर ला के जल प्रदूषण बताएंगे। तो पूरा जीवन जावनी है, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी जीवधारी हो, कोई भी लिविंग थिंग्स है, तो उसको पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसलिए इसको कंजर्व करने की आवश्यकता है। और कंजर्वेशन में एक मेनू आता है कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। बारिश का जल, बरसात का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। उसके अलावा और जब आपका आता है मृदा पे तमाम आता है, प्रदूषित हो जाता है। और कभी कभी आपका वाटर का जब पहली बरसात होती है, उसमें अम्ल वर्षा की होती है। अम्ल वर्षा भी आपके सिलेबस में दिया है, अम्ल वर्षा आगे बताएंगे। तो एसिड रेन हो जाता है, वो थोड़ा सा प्रदूषित होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना गया है। तो इसी को हार्वेस्ट करना होता है। ठीक है। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। अभी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसके जल को क्या किया जाए, एकत्रित कर दिया जाए। हार्वेस्टिंग में क्या करना है, 3 चीज़ों का विशेष इस्तेमाल करना है। एकत्रीकरण करना है, तो एकत्रीकरण करने के लिए तमाम आपके ऊपर लगाए जाते हैं छतों के पानी को पाइप के माध्यम से टंकी में स्टोर कर लेना। तो इसमें दूसरी प्रक्रिया आती है फिल्ट्रेशन। फिल्टर या फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब आपका छानने से। क्या है? छानने से है, पानी को फिल्टर कर लेने से है। जैसे मान लीजिए कि तमाम पेड़ पौधों की पत्तियां, कंकड़ पत्थर, कुछ भी उसमें पानी के साथ बह कर चले आए, तो जब संग्रह कर लेंगे तो उसको फिल्टर करने की होती है ज़रूरत। तो तमाम जाली आती हैं, उनसे आपको छान देना है कि जो बड़े कंकड़ पत्थर या पत्तियां हों, कुछ और अशुद्धियाँ हों, वो फिल्टर हो जाएंगी। उसके बाद वाटर लेवल पहले जैसा करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए जमा कर देंगे। तो जब स्टोर कर देंगे, उस पानी को किसी भी काम के लिए आप यूज कर सकते हैं। खेती के लिए कर सकते हैं, बागवानी के लिए कर सकते हैं, फसल के लिए कर सकते हैं। तो भूमिगत जल पे आपको आश्रित नहीं रहना होगा, जमीन से पंप से नहीं निकालना हो, वो पानी यूज हो सकता है। तो भूमिगत जल का क्या हुआ, आपने यूज नहीं किया तो वो पानी आपका बना हुआ है और ये पानी यूज हो जा रहा है, तो उस पर वो आश्रित नहीं रहना है। तो देखा जाए कि उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
तो भूमिगत जल का उपयोग आसानी से, मतलब सामान्य सी बात है कि आप नहीं करेंगे तो नहीं उपयोग हुआ तो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हार्वेस्ट करना है, एकत्रीकरण करना है, फिल्टर करना है, इस्तेमाल के लिए जमा कर देना है। जमा करने के लिए टैंकों की व्यवस्था होती है, टैंक बनाए जाते हैं, तो वाटर लेवल पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आता है कि स्टॉर्म वाटर ऑफरन को काबू करता है। तो हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग से स्टॉर्म वाटर ऑफरन जो है एक कंट्रोल में रहता है और पौधे उगाने के और खेती के लिए आवश्यक है, खेती के काम आ जाता है, बागवानी कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर भूजल जो है, ये हमारी निर्भरता और मांग को क्या करता है, निर्भरता को, मांग को क्या करता है, कम करता है। कि जमीन का जो जल है, जो भूमि का जल है, उस पर निर्भर नहीं रहना है, हम इसी से काम चला लेंगे। बागवानी करना है, सिंचाई काम हो, पानी आ जाएगा। ठीक है, और भी काम आ जाएगा, गाड़ी धुलने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी मांग को कम करता है और हर काम में आ सकता है। गाड़ी धुल सकते हैं, जानवरों को नहला सकते हैं, मतलब तमाम काम हो आ सकता है। फिल्टर कर देंगे तो लगभग बहुत शुद्ध होता है। ठीक है, उसको स्टोर की व्यवस्था करनी होती है। उसके लिए आपका वो जब करेंगे तो इस जल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो रहेगा। और दूसरा, बहेगा नहीं तो बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। पानी बह के जब नदियों में जाएगा तो नदियों को वाटर लेवल बढ़ेगा, तो वाटर लेवल बढ़ेगा तो आसपास के एरिया में फैल जाएगा, बाढ़ आएगी। बाढ़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और खासकर उन क्षेत्रों में जैसे मरुस्थल वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए तो बहुत बढ़िया। वहाँ पे देखेंगे कुछ मरुस्थल वाले एरिया में कुआं टाइप का बनाया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें होता है हार्वेस्टिंग सिस्टम में कैचमेंट जल ग्रहण क्षेत्र बनाए जाते हैं, मोटी पतली जालियां लगाई जाती हैं फिल्टर करने के लिए, और फिल्टर स्टोरेज टैंक होते हैं। फिल्टर स्टोरेज टैंक होते हैं, उसमें स्टोर करके, मतलब फिल्टर करके स्टोर कर दिया जाता है। तो फिल्टर स्टोरेज टैंक आते हैं। और आपका आता है रिचार्ज स्ट्रक्चर। रिचार्ज स्ट्रक्चर में आपका आता है हार्वेस्ट पानी को उगवेल में, बोरवेल में या रिचार्ज टेंच होता है, उससे भूमिदल को क्या करते हैं, एक तरह से आर्टिफिशियल बनाए उपकरण आते हैं, उसके क्या करते हैं, पूरा पानी को छतों से इकट्ठा करते हैं और उस पर वो कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर आपका एक तरह से जो होता है, इसमें डायरेक्ट पंप के द्वारा भी कर सकते हैं, रिचार्ज टेंच के द्वारा, बोरवेल के माध्यम से, और आपका ग्रेविटी ओनली इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कर सकते हैं। डायरेक्टली ग्रेविटेशनल जो वाटर होता है, उसके वाटर ग्रेविटी के उस पर पहुँचा सकते हैं। तो उसके लिए पंप वगैरह आते हैं, इसमें मतलब तमाम कार्य होते हैं। तो अलग अलग जगहों के हिसाब से वो होता है इसमें। ठीक है, अलग अलग जगह के हिसाब से, जैसे सूखाग्रस्त एरिया है तो वहाँ के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और पानी को संरक्षित करने के लिए तमाम देखिए अमृत सरोवर वगैरह के निर्माण किए जाते हैं, तो वाटर लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, तो उसी वाटर लेवल की हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग करके वाटर लेवल को, भूमिगत जो जल है उसको, उसका उपयोग कम करके और उसको संरक्षित करके पानी को बहने से बचाना ही वाटर हार्वेस्टिंग है। आपके सिलेबस में दिया था, छोटे से लेक्चर में हमने बताया है, देख लीजिएगा। इसके बाद आपका डिफॉरेस्ट्रेशन है, तो 10वां लेक्चर डिफॉरेस्ट्रेशन पर लगा देंगे। तो मिलते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन में।